वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हमारे चैप्टर नंबर कौन सा है भाई, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। नंबर छोटा सीधा डेम पकड़ो, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन का है। ठीक है, इसके बारे में आज पूरा बताएंगे। आज पूरा नहीं हो पाएगा, आज से कंटिन्यूटी देखेंगे आज हम लोग। ठीक है, पहली चीज़। और हमने मैट्रिक्स डिटरमिनेंट और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है हमने बता चुके हैं हम अपने चैनल पे, तो जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने समझाया आप लोग को, एक बेसिक चीज़ बताई है। ठीक है, जाकर चेक करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना उनको। ठीक है, और कुछ नहीं, बाकी तो मैं सब्सक्राइब के लिए तो भाई जब कहूँगा जब आप लोग को अच्छी लगे, और है उसके बाद सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोग को वीडियो और चाहिए होंगी तो सब्सक्राइब करें। ओके, तो फिर करते हैं वीडियो को शुरू इसी बात पे। आज कंटिन्यूटी का चैप्टर है हमारा। ठीक है, एंड डिफरेंशिएबिलिटी बाद में होगी, पहले कंटिन्यूटी होगी। ओके ना, पहले तो कंटिन्यूटी इतना समझ लो कि आप लोग कंटिन्यूटी क्या है। कंटिन्यूटी जानते हो कि लगातार कोई भी चीज़ चलती रहती है। कंटिन्यूटी यानी कि कोई भी काम आप लोग कंटिन्यूटी करते रहो, लगातार करते हो बिना थके। वैसे ही है मतलब यहाँ पे कंटिन्यूटी का कि अगर आपने कोई भी ग्राफ बनाया हुआ है, मान के चलो, ठीक है, तो वो कहीं पे बीच में टूटे नहीं। जैसे कि ये मान लो, जैसे ये ग्राफ है, मतलब इस पॉइंट को मत देखना, हालांकि ये देख सकते हो आप, इस पॉइंट को मत देखना। तब ऐसा देखो कि ये चल रहा, कोई भी ग्राफ ऐसे चलता जा रहा। ठीक है, हालांकि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, बस स्ट्रेट लाइन होती, तो वो कंटिन्यूअस ग्राफ है। और अगर ये ऐसा चला और बीच में यहाँ पे टूट गया, मतलब टूटा हुआ है, फिर यहाँ से है, तो वो कंटिन्यू, ये यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है। मतलब ये कहाँ पे है, कंटिन्यूअस एक पे, राइट। एक्स इज इक्वल टू 1। और कहाँ से मूव करते हैं अपन, लेफ्ट टू राइट, मतलब यहाँ से लेफ्ट साइड से मूव करेंगे राइट साइड की ओर ग्राफ में। ठीक है, तब पता लगाते हैं ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ठीक है, बस इतना बेसिक आप लोग के लिए ज़रूरी है कंटिन्यूटी को जानने के लिए। ओके, मैंने कंटिन्यूटी बता दी आप लोग को क्या होता है। अब थोड़ी सी इसमें बात करते हैं कंटिन्यूटी चीज़ें की। जैसे कि आप लोग ने ये चीज़ तो देखी होगी। देखो, इसको पढ़ने के लिए पहले तो आप लोग को लिमिट्स थोड़ी सी पढ़ के आनी चाहिए। अगर लिमिट्स के आप लोग के फॉर्मूले तैयार हैं अगर, तो भाई ये भी बन जाएगा, हालांकि नहीं है तो भी बन जाएगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं है लिमिट्स का, राइट। और हालांकि मैंने पहले भी बता दिया था अपने मतलब वीडियोज़ में कि अगर आप लोग को कुछ चैप्टर्स करने हैं मैथ के, सो 11th की कौन से चैप्टर जरूरी, तो जाके आप लोग देख सकते हो उन वीडियोज़ को, हमारे चैनल पर डली हुई हैं। ओके, ठीक है, तो अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो देखो इसका तो मतलब जानते हो कि एक्स बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं एक्स अप्रोच, इसको बोलते हैं अप्रोच मतलब कि इसकी ओर बढ़ रहा है। एक्स की वैल्यू बढ़ रही कहाँ पे, ए माइनस का मतलब ये समझो कि ए कोई वैल्यू है जो उससे छोटा नंबर समझ लो, कुछ भी हो सकता है। मतलब ऐसा मान लो 0 पॉइंट, जैसे मान लो ए की वैल्यू तो आप लोग की 1 है, तो उससे छोटी वैल्यू ऐसी होगी 0.0000000, मतलब ऐसे चलते जा रहे नंबर कुछ, और फिर जाके कुछ 9 आया, है ना। या फिर ऐसा समझ लो 0.9999999 कुछ ऐसे आ रहे नंबर, राइट। ऐसे मतलब इन्फिनिटी टाइप से अनडिफाइंड मान सकते हो, मतलब आप लोग ने डिफाइन नहीं किए कितने नंबर। ठीक है, इस हिसाब से इसका मतलब होता है। ऐसे सेम प्लस में होता है, जैसे आपने 1 माना है, उसके बाद उसमें प्लस लगाओ, ए की वैल्यू 1 है मीन, ठीक है, और उसके बाद प्लस लगा है, तो आप लोग ऐसे समझो कि एक्स की वैल्यू आप लोग क्या रख रहा है कि 1.111111 ऐसे अनडिफाइंड चलते जा रहा है, मतलब आपने डिफाइन नहीं किया है कि कितने 1 है, राइट। इस टाइप से समझ लो। ठीक है, जब आपकी ये वाली लिमिट्स और ये वाली लिमिट्स और एक फाइनाइट एग्जैक्ट इसी की लिमिट जो 1 की 1 है, मतलब ए पुट करते हो, तीनों इक्वल हो जाती हैं, तो वो फंक्शन आप लोग का क्या होता है, डिफाइन होता है, मतलब कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके, राइट। अब आपको ऐसे तो समझ में आएगा नहीं, थोड़ी और बताऊंगा मैं अच्छे से। ये तीनों चीज़ इक्वल कैसे मैंने बताई, देखो तीनों चीज़ ऐसे इक्वल समझो। एक क्वेश्चन देखो आप लोग तीनों चीज़ों को इक्वल करने का, जस्ट हाँ ये देखो पहली चीज़ ये इस टाइप से देख लो कि एफ लिमिट्स आपके ने क्या, एक्स अप्रोच -1 प्लस की, और ये वाला इक्वल आ गया किसके, माइनस वाले के। ठीक है, ये माइनस लगा ऊपर, और वो भी इक्वल आ गया किसके, -1 एग्जैक्ट वैल्यू रखने पे। तीनों जब इक्वल आते हैं तब फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस। और इसको लोग ऐसे भी बोल देते हैं कि ये राइट हैंड लिमिट्स है, ये राइट हैंड लिमिट्स है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और ये हमारी एक एग्जैक्ट वैल्यू रख रहा है। ठीक है, उसको कुछ नहीं बोलते, राइट। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, प्लस वाले को राइट हैंड लिमिट बोला हुआ है, यहाँ पे इस वाले को लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, अब टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी आप लोग पता तो हो गई नहीं, हालांकि इनका कुछ काम भी नहीं आता। टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी का कौन से होते हैं, देखो बस फिर भी मैं बता देता हूँ। देखो टाइप्स ऑफ कंटिन्यूटी में यहाँ पे दिया गया क्या, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट्स एंड राइट हैंड लिमिट्स बोथ एग्जिस्ट बट दे डू नॉट इक्वल्स, अगर दोनों इक्वल नहीं आती हैं तो फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूअस है एंड नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, मतलब आप उस कंटिन्यूटी को हटा नहीं सकते अगर दोनों इक्वल नहीं आती हैं। पहले दूसरी कौन सी है, अगर राइट हैंड लिमिट्स डू नॉट एग्जिस्ट, क्या लिखा हुआ है ऊपर से पढ़ें, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड लिमिट्स डू नॉट एग्जिस्ट एंड दिस इज डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड नॉन रिमूवेबल। वही आ गई फिर से
तो दोनों चीज़ एक ही लिखी हुई है, ठीक है। इफ यहाँ पे, ठीक है, और ये भी हो गया, ठीक है। और अगले पे देख सकते हो आप लोग, टाइप थर्ड पे क्या है, इफ लेफ्ट हैंड लिमिट्स एंड राइट हैंड लिमिट्स बोथ एग्जिस्ट, अगर दोनों इक्वल है, मतलब एग्जिस्ट करती है, मतलब हैं, अगर लेफ्ट हैंड पे कोई आपने वैल्यू रखी है और राइट हैंड पे दोनों आती हैं इक्वल, बट देयर वैल्यू नॉट इक्वल, मतलब अगर आप वही की वही वैल्यू रखते हो, मतलब जैसे कि जैसे ए प्लस पे निकाली आपने, ए माइनस में निकाली, दोनों आ गई इक्वल आ गई और दोनों, ठीक है, और एक एग्जिट वैल्यू रखी आप लोग ने ए प्लस की, सो देन आप लोग की वो कंटिन्यूस क्या होगी, देखो हाँ ये पढ़ो, देन द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस है एंड दिस टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज कॉल्ड रिमूवेबल, मतलब आप उस डिसकंटिन्यूटी को हटा सकते हो, ठीक है, ठीक है। ये हो गया, बस इतनी चीज़ आप लोग को जानना ज़रूरी है, राइट, ओके। तो यहाँ पे तो मैंने बता दिया आप लोग को कितने टाइप्स की डिसकंटिन्यूटी होती है, 3 टाइप्स की, हालांकि इनका कुछ काम नहीं है आप लोग के लिए, कुछ चीज़ों का काम है जो मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर और थोड़ी सी लैंग्वेज देखेंगे आप लोग की क्या क्या होती हैं, ठीक है। और कभी ट्रू फॉल्स में ये भी आ जाता है तो ये भी पढ़ लेना। देखो जैसे ईच कॉन्स्टेंट फंक्शन, फंक्शन तो जानते हो कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। फंक्शन यानी कि आप लोग जैसे कोई इक्वेशन मान लो, जैसे इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन की बात हो रही है, जैसे कोई कांस्टेंट इक्वेशन है जैसे कि 3 4 5 6 7 इस टाइप से, तो वो कंटिन्यूटी हमेशा, वो कंटिन्यूस हमेशा होती है। ईच आइडेंटिटी यानी कि आइडेंटिटी आप लोग पढ़े होंगे, ए प्लस बी का होल का स्क्वायर, ये वाली वो भी कंटिन्यूटी होती है। एक ईच पॉलीमियल फंक्शन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हो गए, ये भी कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। ईच रेशनल फंक्शन तो जानते ही होगे आप लोग, ठीक है। एक्सपोनेंट और लॉगरिथमिक भी जानते हो, एक्सपोनेंट मतलब कि ये कुछ पावर वाले, ठीक है। लॉगरिथमिक मतलब कौन से लॉग फंक्शन जिसमें लॉग लगा रहता है, लॉग ए प्लस बी ब्रैकेट में लिखा उसको खोलने का, ठीक है। ईच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, एंड इट्स इनवर्स, उसके इनवर्स भी आर कंटिन्यूस इन अ प्रिंसिपल डोमेन, बस उनकी डोमेन पे वो कंटिन्यूस होते हैं, बाकी उन पे किसी और पे नहीं होते, राइट। अगर डोमेन दी गई है तो कंटिन्यूस होंगे वरना नहीं होंगे। इफ अ फंक्शन, ठीक है, इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस देन एफ इनवर्स ऑल्सो एग्जिस्ट, ठीक है। अगर एक ये आप लोग ने कहाँ पे पढ़ेंगे, ये आप लोग कहाँ पे पढ़ोगे, ये आप लोग पढ़ोगे रिलेशन फंक्शन में, ठीक है, ये यहाँ पे पढ़ोगे तो वो बताऊंगा मैं कि इनवर्स कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन का, वो भी वहाँ पे बताएंगे हालांकि, ठीक है। और बट यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूस है और इनवर्स उसका एग्जिस्ट करता है अगर, तो वो भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। इतना आप लोग पढ़िए। और द प्रूफ ऑफ द बेसिक थ्योरम इज आउट ऑफ प्लेस, मतलब आप लोग को इतना ज़रूरी नहीं है इन सब का प्रूफ जानना, ठीक है, तो इस पर मत ध्यान देना, ओके। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो बस कर लो क्योंकि वो काम में है। जैसे एक फंक्शन देखो, एक एफ एक्स फंक्शन है, एक दूसरा फंक्शन है, इतना समझो, एक फंक्शन एक अलग इक्वेशन, एक दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। इस कंटिन्यू अगर दोनों को जोड़ा जाए तो वो कंटिन्यूस होगी, ठीक है, कंटिन्यूस है, ठीक है, इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। सम ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूस फंक्शन, अगर दोनों कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस था, ये भी कंटिन्यूस था, एक फंक्शन दोनों को जोड़ा तो भी वो भी कंटिन्यूस आया। सेम चीज़ इसमें भी, ये भी कंटिन्यूस, ये भी माइनस किया तो वो भी कंटिन्यूस आएंगे। हाँ, उन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो भी वो भी कंटिन्यूस आएगा, ठीक है, ठीक है। पहली चीज़ इतने समझ लेना, ठीक है। ये सारी ट्रिक में पूछ सकते हैं आप लोग से, ठीक है, कि दो कंटिन्यूस फंक्शन को अगर जोड़ा जाए तो क्या होता है कि कंटिन्यूस आए, क्या टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, मतलब पूरे ऑब्जेक्टिव आप बन सकते हैं इससे भी, ठीक है। और बनते भी, हालांकि ऐसा नहीं है कि नहीं आते हैं। एफ एक्स अपॉन जी एक्स दिया जाए, मतलब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन से डिवाइड हो रहा तो कंटिन्यूस, दोनों कंटिन्यूस हैं, लेकिन फिर क्या आएगा, देखो जी एक्स क्या है, इसमें शर्त भी है, यदि जी एक्स जीरो ना हो एट एनी पॉइंट पे, ठीक है, तब वो कंटिन्यूस है आप लोग का, ठीक है। बट नीचे जीरो क्या है, जीरो नहीं आना चाहिए, जी एक्स जो है फंक्शन उसकी वैल्यू जीरो ना हो, ठीक है, तब वो कंटिन्यूस, वरना वो कंटिन्यूस नहीं होगा। एक किसी फंक्शन में किसी का मल्टीप्लाई कर दो किसी कांस्टेंट का, के यानी कि कांस्टेंट नंबर, कोई भी रियल नंबर समझ लो ऐसा, तो वो भी कंटिन्यूस होगा पूरा, वो भी पूरा बोल रहा है, ठीक है, पूरा। और ये इस टाइप से इन्वर्स वाले भी वो भी क्या है, कंटिन्यूस है, बट ऑल्सो कंटिन्यूस, तो यहाँ पे लिखा होगा, बट नीचे जीरो नहीं होना चाहिए उनकी डोमेन में, ठीक है। क्या लिखा है, इफ़ देयर वैल्यू आर नॉट जीरो एट एनी पॉइंट इन द डोमेन, मतलब जो भी वैल्यूज रख रहे हैं आप, मतलब सीधा हिसाब है, नीचे जीरो नहीं आना चाहिए वरना नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ओके, राइट। ये हो गया। ऐसे तो भाई आप पढ़ते ही रह जाओगे और बहुत सारी शर्तें हैं, ठीक है, तो इन पर ध्यान देना, आराम से पढ़ लेना सारी है। ये अब मेन क्वेश्चन पे पढ़ते हैं कि किस प्रकार से अपन लोग लैंग्वेज वाइज लिखना सीखेंगे, ठीक है, जस्ट बेसिक, ठीक है, जस्ट बेसिक क्वेश्चन से करते हैं शुरू, ठीक है। देखो इससे आप लोग को लिखना सीखना है कि बोर्ड्स में आप लोग कैसे लिखोगे, ओके। देखो ये क्वेश्चन आप लोग को मैं दिखा रहा, पहला क्वेश्चन जस्ट एमपी बोर्ड का है, 2019 में आया था, ओके, राइट। तो क्या इसमें कंटिन्यूटी आप लोग को चेक करनी है, ठीक, पहले तो कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है।
तो कैसे करोगे आप लोग, देखो पहले तो लिखना क्या है आप लोग को, गिवन क्या लिखना है, ये फंक्शन लिख लेना, गिवन डाल के गिवन, फिर पुट कर रहे हैं आप लोग क्या है, x इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं 1 प्लस एच, इस प्रकार से आप लोग को लिखना है x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, मतलब x पे निकाल लिया ना कंटिन्यू, देखो मतलब कंटिन्यूटी निकालनी है x पे आप लोग को, x इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो x पुट करना है x प्लस एच, और x कहाँ पे टेंड्स करना चाहिए 0 पे, राइट 0 मतलब, और फिर नीचे बता भी रहे अपन लोग क्या कर रहे हैं, देखो वैन x बिलोंग कर रहे हैं अप्रोच कर रहे हैं 1 तक, तो 1 तक ले जा रहे हैं x की वैल्यू को, ठीक है। देन और h की वैल्यू क्या है 0 है, मतलब 0 है, अप्रोच कर रहे हैं उसको भी 0 की ओर तक, मतलब 0 पे रख रहा है। अभी ये नहीं बताया कौन साइड से, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से, बस इतना समझो, ठीक है। अब लिमिट्स आप लिखोगे आप लोग क्या, लिमिट्स डालोगे x अप्रोच 1 प्लस मतलब 1 से कुछ बड़ा नंबर, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बड़ा मतलब 1 पॉइंट कुछ भी ऐसे समझ लो, अब तो पहले ही समझा दी मैंने, ठीक है। उसको ऐसा लिखोगे आप लोग, फंक्शन लिखो इक्वल में, फिर से लिखो लिमिट, ठीक है। फिर आप लोग लिमिट्स लिखोगे, फिर लिखोगे क्या h, फिर यहाँ पे चेंज हो जाएगी, ठीक है, h आ जाएगा, h इज इक्वल टू 0 आ जाएगा नीचे, ठीक है। और x बराबर जो आपने ऊपर माना है उसको रख दोगे इस फंक्शन के वैल्यू में पुट करके, देखो 2x बराबर जो माना है वो आ जाएगा यहाँ पे +3, और देन आप लोग सॉल्व करोगे, ओके। ये रहा, अभी आप लोग को लग रहा होगा यहाँ पे कि मैंने जस्ट एग्जैक्ट वैल्यू पुट की है, किसकी h की, ठीक है, h की मैंने जस्ट एग्जैक्ट वैल्यू पुट की है, और x की अभी आप लोग को लगेगा, ठीक है। बट आगे जैसे ही बढ़ते हो तो फिर आप लोग का कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ओके, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे ऐसे करना ही है आप लोग को, जो है सेम चीज़, देखो माइनस वाले में 1 प्लस एच करके कुछ ऐसा रख दिए, क्योंकि ये डायरेक्ट वैल्यूज़ हैं, आप लोग रखो, सॉल्व करके लाओगे आंसर, तो आई तो 5 ये आई, माइनस पे निकाला आप लोग ने, ठीक है। तो ये कितनी है, ये साइड देखो, डायरेक्ट बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसा लिखा हुआ है आप लोग को अपने बोर्ड्स में भी, ठीक है, ये रहा। और इसके बाद आप लोग की यहाँ से 5 आए, और एक जस्ट वही वैल्यू पुट करके निकालनी है, मतलब 1 की 1, ठीक है, 1 थी ना, x इक्वल टू 1 थी, वो निकाल के पुट करी और वो 5 आ गया। तीनों वैल्यूज आप लोग लास्ट में लिखे, क्लियरली लिख दो या थर्ड्स लिख दो, तो तीनों वैल्यू इक्वल आ चुकी है हमारी, तो हैंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस कहाँ पे, x इक्वल टू 1 पे, ओके, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग को ये वाला क्वेश्चन अपने मन से करना है, एनसीईआरटी का है, ठीक है। एनसीईआरटी के देखो प्रैक्टिस तो करनी है, कुछ भी हो जाए। अब बात करते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन से, ठीक है। मॉड फंक्शन तो आप लोग जानते ही होंगे कि क्या होता है, मॉड क्या है, ओपन टब होता है, प्लस माइनस लग के ओपन होता है। अगर अंदर उसमें कुछ भी दिया जाता है, ठीक है, तो उसमें एक बार वो क्या लगाएगा, अगर मतलब वो प्लस निकालेगा बाहर, सीधा ये समझो वो प्लस करके बाहर निकालता है। जैसे एक बार आप लोग एग्जाम्पल से समझो, जैसे अंदर कुछ भी मॉड में x है, ठीक है, तो ये ओपन हो जाएगा डायरेक्ट ऐसा ही, मतलब x का x हो जाएगा। अगर अंदर माइनस x होता तो वो माइनस दे के बाहर होता, मतलब सीधा काम है उसका, काम है कि बाहर पॉजिटिव नंबर निकलना चाहिए, कुछ भी हो अंदर, कुछ भी हो आप लोग के, कुछ भी, बस उसे काम है बाहर पॉजिटिव नंबर निकालना, ठीक है, इतना काम है मॉड का। तो एक बार आप लोग इस वाले क्वेश्चन को भी गौर कर सकते हो, देखो वही सेम चीज़ लिखी है, लेट लिख लेना, ऐसे वरना गिवन लिख लेना कि गिवन फंक्शन वही दिया गया है इतना, ठीक है। पुट वही x इज इक्वल टू क्या 0 प्लस एच हमेशा मानना है, वेयर आप लोग बता भी रहे हो कि h क्या है, x बिलोंग कर रहा है कहाँ पे 0 तक अप्रोच कर रहा है, ठीक है। एंड अप्रोच बिलोंग, सॉरी अगर मैं बिलोंग्स बोल रहा क्योंकि मुझे आदत लगी हुई है उसकी, तो अप्रोच है, एंड देन x h जो है वो भी अप्रोच कर रहा है 0 की, मतलब थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं। अब देखो 0 की बड़ी वैल्यूज़ पे निकाले, h की थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज़ पे, अब पुट करा तो देखो ये आया, ठीक है, क्योंकि 0 प्लस एच करोगे क्या h ही आएगा। इसको खोलोगे तो डायरेक्ट देखो यहाँ पे, देखो कुछ भी हो जाए लास्ट में h की वैल्यू 0 तब रखना जब आपका पूरा अंदर का ये वाला हिस्सा जो है बिल्कुल छोटा हो गया, मतलब समझ, बिल्कुल छोटा, मतलब मिनिमम कर दिया आपने उसको सॉल्व करके, बिल्कुल मतलब छोटा ही कर दिया, अब कुछ नहीं कर सकते सॉल्व, राइट। जैसे ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हैं कि एक आंसर लाते हैं, वैसे ही यहाँ पे करना है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। ये छोटा हो गया, अब नहीं रख रहे तो अब फिर वैल्यू पुट कर देना आप लोग को 0, तो ये 0 आ गई। सेम मैंने माइनस वाले में देखो, सेम माइनस में किया है आप लोग का, ठीक है, ये रहा, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी वही सेम चीज़, देखो यहाँ पे माइनस एच था, ठीक है, यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते थे इसलिए 0 पुट कर दिया 0। अब यहाँ पे देखो 0 में माइनस लगा या कुछ भी लगा तो हालात की या तो 0 ही है, बट ठीक है। तो यहाँ और फिर एक बार एग्जैक्ट 0 वैल्यू पुट करने पे ये आ गया। यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग कि पुट कर रहे हैं अब x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन या इन गिवन इक्वेशन में, ठीक है, डायरेक्ट। और तीनों इक्वेशन ऐसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड डायरेक्ट ये लिखो और लास्ट में ये लिख देना, ओके। अब बढ़ते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस पर, ठीक है। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन देखो आप, ये तो सारे देखो प्रैक्टिस कर ही लेना, ये वाला है एक क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग को मैं क्वेश्चंस बता रहा दबा के, ये वाले क्वेश्चन से ये वाला प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ये इसका पूरा सॉल्यूशन है, ओके। अब बढ़ते हैं कुछ एक नेक्स्ट
टॉपिक है, 2006 में आया था ये वाला क्वेश्चन। ये वाला देखो बहुत कुछ सिखा के जाएगा, बहुत लेंथी क्वेश्चन में से एक है। ओके चलो देख सकते हैं आप लोग क्या है, एफ एक फंक्शन दिया गया था। अब जब मैं अपने टाइम पे था मैं भी कंफ्यूज हो जाता था कि भाई दो फंक्शन कैसे रखे, मतलब दो क्या करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप लोग को समझना है क्या कैसे करते हैं। देखो ये एक एफ फंक्शन है, पूरा ही ये चल रहा क्या। तो पहले तो ये समझो कि ये फंक्शन की वैल्यू मतलब ये फंक्शन है ठीक है, और तब है ये इफ़ लगा होगा या नहीं लगा होगा उसमें मत जाना, इफ़ भी लगा सकते हैं और नहीं भी होगा। तो x इज इक्वल टू नॉट इक्वल्स टू -1। अगर x की वैल्यू आप लोग -1 नहीं रखते हो तब ये फंक्शन लेना है ठीक है, और अगर आप x की वैल्यू -1 रखते हो तो आपको ये लेना है। ठीक है, समझ रहे हो आप, इतना समझ लो मीनिंग क्या होती है। अगर जो इधर पे दिया जाता है उस हिसाब से ये लेना पड़ता है। जैसे यहाँ पे क्या दिया x इज इक्वल टू -1 नहीं लेना है तो आप ये लोगे ठीक है, ये वाला फंक्शन यूज करोगे। अगर x इज इक्वल टू -1 लेते हो तो आप लोग ये फंक्शन यूज करोगे राइट। अब समझो, अब आगे बढ़ते हैं कहाँ पे देखो ठीक है, अब कंटिन्यूस बताना है कहाँ x इज इक्वल टू -1 पर। ठीक देखो पुट वही सेम चीज़ करो, पुट x इक्वल टू -1 प्लस h, x बिलोंग कर रहा -1 से जो कि आप लोग जानते हो, अप्रोच कर रहा है मतलब अपन लोग ठीक है, देन h फिर अप्रोच कर रहे हैं 0 पे राइट। तो आपने लिमिट लिखाएगा और लिखोगे आप लोग इस टाइप से ठीक है, जैसे लिखोगे क्या प्लस पे निकाल है -1 से कुछ नंबर बढ़, -1 से कुछ नंबर बढ़ कैसे होता है आप लोग समझते हो, 0.9999 इस टाइप से जाता है ठीक है, इतना पता ही होगा कि -0.9999 कुछ ठीक है, ये हो गया राइट। और फिर ये लिखोगे आप लोग, फिर लिमिट लिखोगे h अप्रोच कर रहा है फिर 0 की, x की वैल्यू h की वैल्यू क्या है 0 से कुछ बड़ी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड से लिख रहा है अपन लोग, सॉरी राइट हैंड से लिख रहा है इसलिए कुछ बड़ी है 0 से वैल्यू ठीक है, ये है। अब इसमें क्या है, इस थोड़ी 0 से बड़ी क्या समझे आप लोग, 0 से जस्ट बड़ी मतलब 0 से बड़ी, मतलब आप लोग ने क्या करा फंक्शन यूज 0 से बड़ी, समझ रहे, 0 से बड़ी मतलब 0 से बड़ी, मतलब अपन लोग ने क्या यूज कर रहे हैं, ये वाला फंक्शन यूज नहीं कर रहे, मतलब -1 तो रख नहीं रहे राइट, -1 तो रख नहीं रहे। अगर -1 रख रहे होते ठीक है, अगर -1 रख रहे होते तो ये वाला लेते, -1 तो रख नहीं रहे तो ये वाला फंक्शन यूज़ होगा, इसलिए ये वाला फंक्शन यूज किया अपन ने ठीक है। x बराबर क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई देखो ये आ रहा। अब इसको अपन को सॉल्व करना है कुछ भी करके, तो इसको सिंप्लीफाई करते गए तो ये बचा। सिंप्लीफाई करना तो आता ही है कि माइनस ये से ये कट गया, h बचा, इसको सॉल्व ब्रैकेट खोलोगे स्क्वायर तोड़ोगे वगैरह करोगे तो ये आ जाएगा, इसको भी h कॉमन लोगे तो ये आएगा ठीक है। कुछ भी करके लास्ट में लिमिट रखना है जब छोटे से छोटा, वरना वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा फंक्शन। अगर आप यहीं पे रख देते देखो h इज इक्वल टू 0 पुट कर देते तो नीचे 0 आता है, मतलब फंक्शन नॉट डिफाइंड, खत्म, वैल्यू ही नहीं होती। इसलिए तब तक करना है जब तक सब कुछ छोटा ना हो जाए। तो यहाँ से h से h कटा ये बचा। अब यहाँ पे रखो 0 वैल्यू और जब -2 आएगा ओके, यहाँ से पहली वैल्यू आ चुकी हमारी कहाँ पे, लिमिट अप्रोच टू -1 प्लस ओके। सॉरी मुझसे गलती हो गई, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जो ये वाला नंबर नहीं देखना h अप्रॉक्स टू 0, इसको ध्यान में रखना कि x की वैल्यू कहाँ जा रही है आप लोग -1 प्लस की ओर, मतलब जस्ट -1 प्लस कुछ बड़ा नंबर समझ लो 0.99 कुछ है राइट। तो वो इस ये तो है नहीं है, समझ x नॉट इक्वल्स टू 1 ही है, तो -1 बराबर नहीं है, तो आपने ये वाला फंक्शन यूज करा ठीक है। तो ऐसा समझना है ठीक है। अब अगली चीज़ देख लो आप लोग क्या है कि x इक्वल टू क्या रखा है आप लोग -1 फिर -1 h रख रहे हैं ओके, क्योंकि -1 वैल्यू तो -h कर रहे हैं। इस बार क्या हम लेफ्ट हैंड लिमिट रखेंगे माइनस की, तो इसलिए माइनस लगा रहे हैं। फिर बताया यहाँ पे कि x क्या है अप्रोच करा -1 और h क्या हमारा 0 ठीक है अप्रोच की ओर ठीक है। यहाँ पे क्या है -1 से जस्ट थोड़ी छोटी वैल्यू, समझे आप लोग, थोड़ी और छोटी वैल्यू ठीक है। तो इससे जस्ट छोटी और कौन सी होगी हमारी वह -1 पॉइंट कुछ ऐसे समझ लो 0.001 इस टाइप से ऐसा समझ लो, या फिर -1.0099 ऐसे कुछ भी हो सकती है। तो आपने क्या है यहाँ पे क्या रखा है, जस्ट -1 तो रखा नहीं है राइट। तो आपने फिर से यही वाला फंक्शन यूज किया ऊपर वाला ओके, तो फिर उसी को सॉल्व किया है ठीक है। फिर नीचे का नीचे हटाया, नीचे -1 आया ऊपर आया, तो इससे सबसे -2 वैल्यू आ गई ओके ना। तो इक्वल। अब आपको क्या करना है, जस्ट एग्जैक्ट -1 रखनी है वैल्यू तीसरे वाले में गिवन पे रख देना, पुट x इज इक्वल टू -1 और डायरेक्ट उसमें वैल्यू पुट कर देना
पुट नहीं करना, क्योंकि इस वाले फंक्शन में डायरेक्ट क्या थी, x इक्वल -1 पे 2 थी, -2, तो आपको डायरेक्ट यही उतार के रख देने, क्योंकि वो गिवन है, राइट। तो आपको तीनों वो लेनी है इक्वेशन, ये तीसरी हो गई, वो पहली हो गई, दूसरी, ठीक है, एक लेफ्ट वाली एक राइट वाली वो हो गए, उन दोनों तीनों को इक्वल में रखना, इक्वल है सारी वैल्यूज, और बस आपको डाल देना है कंटिन्यूस, अगर तीनों इक्वल होंगे। वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करना, ठीक है। एक बार ये देख लो 2006 में भी आया, 2000 में, 2010 में भी आया है बोर्ड के, तो ये रहा, ये भी डिसकंटिन्यूस आया फंक्शन, ठीक है। आप लोग को देख लो, फिर से बता रहा मैं, देखो एक बार रखा 3 से कुछ बड़ी वैल्यू, 3 से बड़ी मतलब ये वाला फंक्शन यूज करना है, एक बार माइनस पे रखोगे लिमिट्स, ठीक है, 3 से छोटी वैल्यू मतलब कि ये 3x वाला फंक्शन यूज करना, और एक बार एग्जैक्ट 3 आ रही तो ये वाला यूज कर देना है, ठीक है, जो कि ये रहा, ठीक है। यहाँ से ये हो गया। अब कुछ और अच्छे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तो ये तो अब बन ही जाएंगे, ठीक है। एक बार देखो, इस बार ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे आप लोग को कि एक में दो चीज़ होंगे क्वेश्चन में, कि क्या हो गया, एक इज द फंक्शन डिफाइंड दिस दिया गया, देखो फंक्शन ये इट कंटिन्यूस एट x इक्वल 0 पे निकालो तीनों चीज़ें, मतलब लेफ्ट हैंड फिर राइट हैंड फिर एग्जिट x इक्वल 0 पे पहला, और उस पर कंटिन्यूस चेक करके बता देना। फिर एक बार दूसरा क्वेश्चन अलग से पूछा x इक्वल 1 पे, तीसरा क्वेश्चन अलग से पूछा x इक्वल 2 पे, ठीक है। ये बहुत वो मतलब 3 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए, NCERT का क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करें, ठीक है, अपने मन से। यहाँ पे तो देखो ये क्वेश्चन का वही चल रहा, तो इसकी तो भाई कुछ कह नहीं सकते, ये देखो वही है, ये दूसरा वाला क्वेश्चन, इसको भी ट्राई कर लेना, ठीक है, सॉल्व करने का, ये पूरा चलते जा रहा, तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये सारे देख लो, ये सारे है, ये वाला जो है डिसकंटिन्यूस आया, इससे पहला वाला कंटिन्यूस था हमारा, ये है ये, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं एक अच्छे क्वेश्चन की ओर, ठीक है। ये हो चुके हैं सब यहाँ से हमारे सारे ख़त्म, और ये आ गए एक अच्छा क्वेश्चन, ये वाला मान सकते हैं शायद अच्छा है कि नहीं, क्योंकि कंटिन्यूटी पूछा इस फंक्शन की, और कहाँ पे पूछा, अगर x बराबर आप लोग क्या रखते हो वैल्यू -1 से छोटी और -1 ही रखते हो, तो आपको ये वाला फंक्शन यूज करना, और अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी रखते हो, ओनली 1 से, तो आपको ये वाला फंक्शन यूज करना है। तो वही है, आराम से करना सॉल्व, ट्राई करना, ठीक है। आंसर बता रहा मैं इसका क्या है, इसका आंसर आएगा आई थिंक आप लोग का जैसे बताया वैसे ही करना सॉल्व, और कुछ नहीं है, जो ना बने वो मुझसे कमेंट पे आप लोग पूछ सकते हो। तो ये डिसकंटिन्यूस आया, और भी चलते हैं अच्छे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे तो देखो क्वेश्चन नहीं है, ये NCERT का क्वेश्चन, ये डायरेक्ट ही है। हाँ इसमें देखो, इसमें कहीं पे नहीं पूछा गया है कि कहाँ पे कंटिन्यूस बताना है, तो आप लोग को खुद अपने मन से थोड़ी सा वो लगाना है कि तरीका कि किस पे पूछा होगा, तो बीच वाला हिस्सा पढ़ना है इसका, ठीक है। एक बार देखो 3 पे पूछ रहा, 3 पे निकालना है आपको कंटिन्यूस, ठीक है, पहली चीज़, राइट, ओके। और एक बार 1 पे भी निकालना है कंटिन्यूस, इस टाइप से मतलब जितने बार दिया गया है उन सभी पे आप लोग को कंटिन्यूस चेक करना होता है। जैसे कि बेसिकली देख सकते हो आप लोग, एक बार -1 मतलब इससे छोटे पे निकाल के चेक करना है, इसमें -1 से जब वैल्यू छोटी रखोगे तो ये वाला फंक्शन यूज कर देना। जैसे कि देखते हैं, दिखाते हैं, तो -1 पे डायरेक्ट 3 आ गया, ओके, राइट, पहली चीज़। और जस्ट इससे जब बड़ा ही रखना, -1 से जब बड़ी रखा है तो 4 वाला यूज़ करना है फंक्शन, तो 4 आ गया, ठीक है। 3 से जब छोटी रखा है, 3 से जब छोटी रखोगे तो यही आ जाएगा, ठीक है। जब 3 से आप लोग छोटी रख रहे हैं तो ये वाला ये आ जाएगा, देखो 3 से ये रख रहे हैं। बेसिकली आप लोग ऐसा समझ लो कि जितने दिए गए 1 3 और 10 पे तीनों 2 क्वेश्चन एक साथ, तो आप लोग को 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऐसा समझो, ठीक है। एक बार 1 3 रख के कंटिन्यूस चेक करना है, एक बार 3 10 रख के, 3 और 10 रख के कंटिन्यूस चेक करना है, ओके। तो ये है, देखो ये यहाँ पे 1 और 3 रख के सॉल्व कर ली, यहाँ पे 3 और यहाँ पे शायद आई थिंक यहाँ पे 10 रख, मतलब जो 10 वाला है, मतलब 10 से छोटे पे एक बार 10 से बड़े पे रख के इन्हें सॉल्व करके बताया आप लोग को, ओके, राइट, ये हो गया। तो हालांकि जो बीच में दिया जाता है उसी को चेक करते हैं कि 1 से बड़ा 1 से छोटा, 3 से बड़ा 3 से छोटा, ओके, ये हो गया, ठीक है। और बता रहा मैं, ठीक है। अगला ये वाला क्वेश्चन देख लो, इसमें भी सेम चीज़ क्या है, -1 से रखोगे आप लोग, -1 से पे चेक करोगे कंटिन्यू, -1 से बड़े पे करोगे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 1 से बड़े पे करोगे, 1 से छोटे पे करोगे, ठीक है। जो बीच में दिए गए नंबर उन्हीं पे कंटिन्यूटी चेक करोगे, ना कि इस पे ना कि इस पे, ओके। जब आप वैल्यू लोगे -1 पे छोटे पे, तो आप लोग इस वाले को यूज करना है, इस वाले फंक्शन को, ओके, राइट। और जब आप 1 से बड़े पे वैल्यू फिर चेक करोगे तो इस वाले फंक्शन को यूज करना, ओके। तो देख लो ये वाला फंक्शन क्या है, ये पूरा इसका सॉल्यूशन है, देख सकते हो आप लोग। और ये रहा यहाँ पे पूरा ख़त्म हो चुका है, राइट। हाँ ये वाला फंक्शन भी कुछ अच्छा खासा ही है, क्योंकि नीचे 0 है, मतलब नॉट डिफाइंड समथिंग सिचुएशन बन सकती है आप लोग के लिए, ठीक है। तो इस वाले को देखते हैं, चलो, ठीक है। अगर पहले यहीं पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, फंक्शन ये है, अगर x की वैल्यू क्या है 0 से छोटी रखते हैं तो ये वाला फंक्शन यूज है, अगर x की वैल्यू
0 से बड़ी रखते हैं तो -1 होगा और इक्वल रखें तो भी -1। ओके चलो फिर देखते हैं। ये इन पे मत जाओ अभी, ठीक है, इन पे कुछ मत जाओ। यहाँ पे डोमेन चेंज चेक हो रही है। अगर आप लोग क्या पढ़ोगे, क्या कहते हैं, एक चैप्टर याद होगा आप लोग को, इनइक्वलिटी वाला, कहाँ पे 11th क्लास में, उसमें अच्छे से हम लोग पढ़ते हैं कि पहले इनइक्वलिटी में चेक कर लेते हैं कि नीचे जो नीचे आता है डिनोमिनेटर में, क्या वो डिफाइन है कि नहीं है। उसको डिफाइन होने के लिए कौन कौन सी मतलब वैल्यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो वो ये इसको डिफाइन होने के नीचे की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, बस 0 नहीं होनी चाहिए, राइट। 0 से बड़ी और 0 से छोटी होनी चाहिए, बट नीचे 0 नहीं होनी चाहिए, वरना फंक्शन क्या नॉट डिफाइंड। ओके वही है यहाँ पे देखो, 0 से बड़ी होनी चाहिए, एक्स मतलब 0 एक्स की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी होनी चाहिए, और एक्स बार एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 से छोटी है। ओके राइट, ये रहा। तो वो ये इस पर अभी मैंने बता दिया, हालांकि आपको कैसे देखो आप क्या करा है, अपने एक्स की वैल्यू 0 + h लिखा हुआ है, ठीक है। इन फंक्शन में देखो दिया नहीं जाता है कि x इक्वल टू इतने पे निकालो, यहीं से समझना पड़ता है कि x इक्वल टू कुछ भी वैल्यू होगी या वैल्यू होगी उन्हीं से ही निकालना है। ओके तो x इक्वल टू क्या 0 + h पे निकाल रहा है, ठीक है। 0 पता ही है, x वैल्यू अप्रोच कर रही है 0 के, h की वैल्यू 0 की और डायरेक्ट रखी वैल्यू 0 से जस्ट बड़ा नंबर, 0 से बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर पे ये वाली वैल्यू यूज़ होगी। ओके तो बता दिया ना, ठीक है, -1। जब 0 से जस्ट छोटा नंबर, देखो यहाँ पे देखो 0 से जस्ट माइनस से निगेटिव जस्ट छोटा नंबर, तो छोटे नंबर पे ये वाला फंक्शन यूज होगा। तो ये यूज़ है x बराबर अपने पुट का 0 - h, क्योंकि ये था लेट किया था, ये काटा यहाँ से, और देखो यहाँ से आप लोग को क्या इसको सोल्व करें, -h आएगा अंदर, ठीक है, और -h आएगा, और मॉड क्या है, हर चीज़ को प्लस में बाहर निकालता है प्लस करके, तो उसने माइनस और दे दिया तो नीचे प्लस आ गया, ठीक, प्लस आ गया तो काटा, -1 आया, और 1 आया तो आपने पुट कर दिया वैल्यूज। ओके देन यहाँ पे भी आया, और जब अब ये हो चुका है हमारा यहाँ तक। ओके नाउ अब आपको रखना है x इक्वल टू जस्ट एग्जिट 0 वैल्यू, एग्जिट 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या दी गई है आप लोग को, -1 और -1 आ चुका है। यहाँ पे तीनों इक्वल हैं, ठीक है, तीनों इक्वल हैं हमारे फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस है, हैंस एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, बट इनने लास्ट में लिखे दिया है कुछ कि ये डिसकंटिन्यूस है। देखो हैंस द गिवन फंक्शन इज नॉट डिसकंटिन्यूस एट एनी पॉइंट, ने लिखा है तो कंटिन्यूसली। ओके राइट, क्योंकि वहाँ पे क्या पूछा था, डिसकंटिन्यूटी बतानी है इस फंक्शन की कहाँ पे है, हालांकि है ये कंटिन्यूस। ओके तो ये वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया आप लोग को, और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। देखो इस पे क्या -3 और 3 पे चेक करना आप लोग, ठीक है, -3 और एक बार 3 पे, एक बार प्लस, -3 पे लेफ्ट निकालने के बाद राइट निकालना है, ऐसे 3 पे लेफ्ट निकालना, राइट निकालना, और इन दोनों की एग्जिट वैल्यू पे निकालना, इन दोनों की -3 की और 3। ओके राइट, तो देख लो ये पूरा सॉल्यूशन ही है, देखो ये रहा पूरा, फिर से ये हो गया। ओके अच्छे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, तो ये भी देखो बन ही जाएगा, अब तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। अब और क्वेश्चन देखते हैं, चलो यहाँ से हटा दो, कुछ नहीं, जो क्वेश्चन नहीं बन रहा वो बताना, ठीक है। इतने सारे हैं देखो प्रैक्टिस के लिए, ये रहे सारे, इसके सारे क्वेश्चंस, ठीक है, ये रहे, और इनके सारे के ये और भी हैं कुछ इतने सारे क्वेश्चंस, ये देख सकते हो आप लोग, और ये इनके मतलब हमारे आंसर्स हैं। अब बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे, ठीक है, जैसे कि ये है। पहले तो देखिए क्या पूछा, ये पूछा है आप लोग से कि बताइए फंक्शन क्या कंटिन्यूस है x इक्वल टू 0 पे, तो ये तो निकालते बन ही जाए, बस इसमें थोड़ी सा लिमिट का कॉन्सेप्ट, ऐसा बोल सकते हो कि लिमिट्स का कॉन्सेप्ट लग रहा है, ठीक है। देखो यहाँ तक तो देखो सेम चीज़ है, वही चल रही, देखो इतना तो आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। ये रहा, बस यहाँ से लगा है, देखो इसको मत जाना, आपने लिमिट्स में एक चीज़ पढ़ी होगी, हालांकि क्या कि ऊपर कुछ भी मतलब ऐसा होगा sin x अपॉन x, और लिमिट्स क्या हो रही, x टेंस टू 0, x टेंस टू अप्रोच टू 0 x की वैल्यू, ठीक है, तो उसकी वैल्यू 1 कर देते थे, राइट। तो वही है यहाँ पे भी सीन, देखो यहाँ पे क्या है sin 3h, यहाँ पे 3h है, मतलब इसके थीटा क्या है 3h, तो आप लोग ऊपर भी 3h बढ़ा लो, ऊपर 3 कर दो, या फिर 3h लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि मैं यहाँ पे चलो मैंने बोल दिया तो 3h कर देते हैं। ओके तो जैसे यहाँ पे आपने 3h करोगे, ठीक है, तो नीचे भी 3h का डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, हाँ ठीक है, तो वही होगा कि h से h कट जाएगा, ऊपर 3 बचेगा, ठीक है, राइट, ऐसा भी हो सकता है। तो हालांकि आप लोग को काटना तो है नहीं है, तो ऊपर का 3h जो है, ऊपर का वो 3h ऊपर का, और नीचे का 3h साइन 3h, इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, जैसे कि देख सकते हो इसकी वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने जो h यहाँ पे बढ़ाया था, यहाँ पे 3h बढ़ाया, तो h से h कटेगा तो ये 1/3 बच ही जाएगा, हालांकि, ठीक है। अगर आप लोग को 3h नहीं बढ़ाना तो डायरेक्ट 3 बढ़ा लो, ऊपर 3 नीचे 3, राइट, तो 3 इसके साथ चलाएगा, 3h एक बार 3h रह जाएगा, तो ये ऐसा भी हो जाएगा। ओके एक मैंने बताया आप लोग को, बढ़ा लो घटा लो, देखो आप लोग इतना जानते हो कि किसी का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हो किसी भी क्वेश्चन में, बट वो वापस रिड्यूस हो जाना चाहिए, वही के वही में अगर वापस सॉल्व करने जाते हो तो बैक जाना चाहिए। और फॉर्मूला देख लो, ये वाला फॉर्मूला लगा हुआ है यहाँ पे कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन
एक्स अपॉन एक्स, यहाँ पे एक्स कुछ भी हो सकता है, मतलब एच भी जेड भी, बट यहाँ पे जो यहाँ होगा वही यहाँ पे होना चाहिए वेरिएबल, समझ है, जो यहाँ पे है मतलब वेरिएबल कुछ भी, जैसे ए बी सी डी कुछ भी ले लो तो वो भी यहीं पे होने चाहिए, तब जाके 1 इसकी वैल्यू, और जो यहाँ पे वही सेम चीज़ नीचे होनी चाहिए तब है इसकी वैल्यू 1। ओके राइट, ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि लिमिट्स पढ़ के आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सेम चीज़ माइनस पे निकालो वही सॉल्व करोगे और वही आंसर आएगा। ठीक है, एक बार इस जीरो पे एक बार आपने प्लस पे निकाली, जीरो प्लस पे, जीरो माइनस पे, और एक बार आपने एग्जैक्ट जीरो पे निकाली जिस पे फंक्शन नॉट डिफाइंड मतलब इक्वल्स टू 3 आ गया था। ठीक है, तो तीनों इक्वल नहीं आए मतलब कि डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन। ओके राइट, तो ये हो गया, ये वाला प्रैक्टिस करना है इस वाले क्वेश्चन की, ज़्यादा कुछ जो है नहीं इस क्वेश्चन में। ओके, प्रैक्टिस करो अच्छे से करो, इस वाले की भी प्रैक्टिस करना, ये तो बन ही जाएगा, हालांकि नहीं बनेगा ये मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ होने वाली बहुत अच्छे से, यहाँ पे फॉर्मूले लगेंगे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो देखो क्या है कि यहाँ पे देखो x जब मतलब x की वैल्यू 0 नहीं रख रहे तो फंक्शन ये यूज करना, x बराबर 0 रख रहे तो ये वाला फंक्शन, जो वही सेम चीज़ चल रही, x बिलोंग्स टू x 0 प्लस h व्हेन h अप्रोच टू 0 देन h ऑल्सो अप्रोच टू 0। ठीक है, वही करा है, लिमिट्स राइट हैंड लिमिट रखी, यहाँ पे रखी हर चीज़, देखो यहाँ पे फंसे आप लोग। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करोगे, यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोग को सोचना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए कि क्या है 1 माइनस कॉस एक्स है, ऐसा समझ लो कॉस एक्स। अब आइडेंटिटी करो यूज कोई वाली कि कौन सी वाली करोगे, साइन 2 साइन कॉस थीटा वाली, इस टाइप से आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है, ऐसे सारी यूज करो जो कि मैंने बहुत सही आप लोग को बताई है आइडेंटिटी, हालांकि तो आप लोग थोड़ी सा सोचना तो आप लोग को मिल जाएगी। ठीक है, तो वो आइडेंटिटी यहाँ भी यूज हुई है जिसमें ये हाफ एंगल हो जाता है। चलो मैं दिखा भी देता हूँ आप लोग को अपनी बुक में, जो कि मैंने पहले आप लोग को कराई भी थी। ठीक है, जैसे कि ये रही, देख सकते हो आप लोग, ये वाली हुई है इसके cos 2a वाली। ठीक है, cos 2a वाली जिसमें आप लोग इसको ऐसे तोड़ के लिख देते हो, इसको और तोड़ के लिख देते हो। ठीक है, बट यहाँ पे हाफ में हुई है एंगल, तो हाफ एंगल में ये हो जाता है कि 1 माइनस कॉस 2a है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट a था राइट, यहाँ पे a था तो उसको एंगल आधा हो जाएगा a/2 राइट। तो वही यहाँ पे किया गया है, यहाँ पे भी कि साइन का स्क्वायर h/2 हो गया है। ठीक है, ये इतना किया है। अब क्या है, यहाँ पे h/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, h/2 का नीचे ठीक है मल्टीप्लाई करो, और ऊपर भी उसी का h/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि हुआ h/2 ऐसे ले जाओ, या फिर 2 h/2 का मल्टीप्लाई करो तो पूरी 1 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, 1 आ गई, और जो बचा हुआ था तो यहाँ पे देखो करके दिखा रहा मैं, यहाँ पे देखो ऐसे h/2 का यहाँ मल्टीप्लाई, h/2 का यहाँ मल्टीप्लाई स्क्वायर में। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर लगा स्क्वायर में करा, तो ये साथ में आप लोग ले गए तो इधर आ गए। ठीक है, h का स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ का 4 है नीचे 4 आएगा, ये वाला 2 यहाँ पे रह जाएगा। ओके, तो 4 आ गया नीचे, इसको सॉल्व करके 1/2 आएगा, सेम चीज़ इसमें करोगे सॉल्व भी आएगा, तीनों चीज़ इक्वल हैं और ये आंसर आ चुका है। ई का x वाला भी आप लोग कर सकते हो अपने मन से, एक बार ट्राई करना। ठीक है, ठीक है, बट यहाँ पे थोड़ी सी देखना कि 1/h है, नीचे 0 आ रहा है, 0 से मतलब नॉट डिफाइंड मीन्स इन्फिनिटी का साइन, इन्फिनिटी ई की पावर कुछ भी आएगा, अगर इन्फिनिटी तो वो इन्फिनिटी आएगा पहली चीज़, तो पहले पे वो आंसर आ चुका है। ठीक है, 0 क्या डिस्काउंट ने देख के ही बताया, और एक बार इन्हें क्या एक्सेस टू डायरेक्ट ही लिख दिया, क्या एफ मतलब आप लोग ने प्लस पे निकाले होंगे तो भी इन्फिनिटी ही आएगा, अगर प्लस पे निकालोगे माइनस पे, दोनों पे क्या आएगा इन्फिनिटी आएगा, एक बार माइनस का एक बार प्लस का आ जाएगा, इस टाइप से आप लोग थोड़ी चेक करना। ठीक है, बट आप लोग जस्ट एग्जैक्ट वैल्यू रख रहे हैं x=0 तो वो 0 ही दे रहे, तो मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, निकालने की जरूरत नहीं पड़ी है ना, बट आप लोग को निकाल के बताना है कुछ भी हो जाए राइट। ये ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी फंसते हैं बच्चे इस वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, क्योंकि साइन की वैल्यू आप लोग जानते हो कहाँ से आती है, कहाँ से किसके बीच में, -1 से लेके 1 के बीच में आती है राइट। इसको बोलते हैं ऑक्सीलेटेड फंक्शन। अगर उस टाइप से दिख जाए साइन 1/x कुछ उसमें निकाल दें तो ऑक्सीलेटेड बोलते हैं, -1 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करेगी। ठीक है, इसलिए नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन बता दिया जाता है इस वाले क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ नहीं, वही सेम चीज़ देखो ये रख के इस वाले फंक्शन में वैल्यू रखी नीचे, इसकी वैल्यू आप लोग जानते हो कि -1 से लेके +1 के बीच में ही आएगी साइन की, कुछ भी जाए। ठीक है, तो इतना समझते हुए कह देते हैं कि अगर मान लो हमने इसकी वैल्यू कुछ भी रखी तो -1 आ गई, एक बार कुछ भी रखे तो +1 आ गई, तो दोनों इक्वल तो नहीं आ रही, हालांकि इसलिए इसने नॉट कंटिन्यूअस बता दिया कि कंटिन्यूअस नहीं है राइट। और यहाँ पे देख सकते हो 0 रखने पे क्या है 0 ही आ रहा। ठीक है, देख सकते हो 0 रखने पे क्या है 0 आ रहा। ओके,
ये हो गया। अब बढ़ रहे और क्वेश्चंस पे हमारे, जैसे कि ये भी है वही सेम चीज़, फिक्स नहीं है। देखो यहाँ पे लिख दिया है फिक्स्ड वैल्यू नहीं है इसकी कोई भी, ठीक है। तो ये है, और यहाँ से और चलते हैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस की ओर, जैसे कि ये सारे प्रैक्टिस करने हैं आपको। अब तो बन ही जाने चाहिए सारे क्वेश्चन। ये रहे डिसकंटिन्यूस, बता दिया उन्होंने, पहले से पता लगाओ डिसकंटिन्यूस है कि नहीं है। ये यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूस चल रहा सारा पोर्शन, देखो देख सकते हो आप लोग। और ये यहाँ पे भी कंटिन्यूस पूछ रहा ऊपर भी, ठीक है। ये पूरा वही चल गया। देखो ट्राई करना, जो नहीं बने वो बताना मुझको आके, ओके। मैं बताऊँगा आराम से। देखो ये पूरा चल रहा है इन्फिनिटी, भाई घबराना नहीं, ट्राई करना अपने मार्क्स अपने मन से। हमें सिर्फ सॉल्यूशन बस दिखा रहा है कि सॉल्यूशन बस ट्राई करो अपने मार्क्स से, ओके। ये हो गया, ये भी हो गए सारे, ये भी है, देखो देख लो सारे के सारे। ये बस मत करना ट्राई, ओके। ये बेकार क्वेश्चंस में थे, ये कभी फ्री होकर बताएंगे इस क्वेश्चंस को, ओके। ये सारे देख लो, ये भी हैं सारे, MP बोर्ड 2001 में आया था ये क्वेश्चंस, ठीक है। और ये रहे सारे क्वेश्चंस NCERT के हैं सारे, और कुछ के सभी के आंसर ये रहे नीचे, राइट। अभी भी बहुत हैं, देखो 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं आगे, ओके। इन टाइप्स वाले क्वेश्चंस में क्या है, देखो पिछले वाले क्वेश्चंस में आप लोग ने कंटिन्यूटी बताई, कंटिन्यूटी है कि नहीं है, डिफरेंशिएशन मतलब डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं है, राइट, ओके। अब यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूटी दी गई है, बट आप लोग को फंक्शंस पे कुछ वैल्यूज निकालने हैं, ठीक है। उल्टा है, मतलब ऐसा समझ लो कि फंक्शंस पे कुछ वैल्यू निकाली, जिसके के एक्स कुछ भी हो सकता है, राइट, ओके। तो देखो पहले क्या है, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकाल ली है इस फंक्शन में, राइट। और कंटिन्यूस बता दिया नहीं, एक्स इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस फंक्शन, तो आप लोग सेम चीज़ वही करोगे कि मतलब वो एक लिमिट्स एक्स राइट हैंड लिमिट्स निकालोगे, मतलब एल प्लस मतलब प्लस पे निकालोगे, 2 प्लस पे निकाली जैसे यहाँ पे, तो 3 आई, राइट। उसके बाद क्या हुआ है आप लोग देख सकते हो, माइनस पे निकालिए 2 माइनस में, मतलब एक बार लेफ्ट हैंड से निकाली लिमिट, तो जो कि है 4 के, वही सेम चीज़ चलाई इनने, वही जानते ही हो आप लोग फंक्शन क्या लेना है, कि अगर बड़े पे निकालते हो प्लस पे तो ये वाला फंक्शन लोगे, और छोटे पे निकालते हो तो ये वाला फंक्शन, राइट। जैसे ये करते हो दोनों फंक्शन आ चुके, एक बार एग्जिस्ट 2 पे निकालना फंक्शन, तो ये आ चुका। देखो गिवन फंक्शन पे क्या है, जस्ट एग्जिस्ट 2 रखते हो तो ये वाली वैल्यू निकालनी उठानी है, तो ये आ गए। ये तीनों फंक्शन इक्वल आ चुके हैं। अब तीनों की जो वैल्यूज आई हैं, जैसे इसकी 3 आई तो 3 रख दी, इसकी क्या आई 4 आई 4 के रख दी, राइट। और इस वाले की क्या आई है, इस वाले की दूसरे वाले की मतलब एग्जिस्ट 2 पे रखने पर भी वही 3 मतलब के एक्स का स्क्वायर आई है, राइट, वही आई है, वही रखनी थी। तो जैसे ही आपने वो रखा है 3x का स्क्वायर पे, वो सारी रखोगे आप लोग वैल्यूज, ठीक है, ठीक है। मतलब कि 4 के जो भी फंक्शन रखा है इस वाले को, मतलब ये था जो के 3 निकल रहा है यार मुझसे मेरे, के एक्स का स्क्वायर जो था, वहाँ पे आप लोग ने एक्स की वैल्यू जैसे 2 रखी तो ये वाली वैल्यू लगी, ओके। इतना समझ गया। फिर तीनों को आप लोग को इक्वल करना है, और कोई भी 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है, और मतलब इक्वल में, और वहाँ से के की वैल्यू उठा के लानी है, राइट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से यहाँ पे, ठीक है। फिर से एक और क्वेश्चन देखो, जैसे ये राइट, सेम चीज़ के की वैल्यू निकालनी है आप लोग को, और 3 पे क्या है कंटिन्यूस बताया गया। तो एक बार आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, ठीक है, और सॉल्व कर दिया, ठीक है। इस पर आप लोग ऐसे इसके जैसा मत करना, इन्होंने नहीं बताया हालांकि यहाँ पे निकाल के, या फिर यहाँ पे शायद थिंग रॉन्ग हो चुका है कुछ भी, तो ऐसे मत करना इस क्वेश्चन को। आप लोग आराम से जैसे ऊपर बता करा है, आपने पहले प्लस पे निकाली, फिर लिमिट्स माइनस पे निकाली, फिर तीसरी वाली निकाली उसी पे ही वैल्यू, फिर आप लोग ने वो किया, ओके। तो वैसे ही आप लोग को सॉल्व करना है, ओके। गया हो गया, ठीक है। इस टाइप से आप लोग को सारे क्वेश्चन करने हैं सॉल्व, ऐसे मत करना डायरेक्ट कि डायरेक्ट करके बता दिया, तो आप लोग मत करना ऐसे बिल्कुल नहीं, आप लोग को एक एक तक करके ही निकालना है, कुछ भी हो जाए, राइट। तो चलो इस वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो NCERT का क्वेश्चन है, ये वाला देख सकते हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालने हैं, कंटिन्यूस है कि नहीं, एक्स इज इक्वल टू पाई पे, ओके। तो पाई पे निकाल बताया इन्हें कि कंटिन्यूस है, पहली चीज़ ने बता दिया कंटिन्यूस है, के की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो आपने वही सेम चीज़ करा, एक्स इज इक्वल पाई प्लस लिया, एक्स अप्रोच कर पाई की और एच की वैल्यू 0 है, वही सेम चीज़ कर रहा है, ठीक है। फंक्शन पता ही है, पाई बराबर अगर प्लस पे लोगे, पाई से जस्ट बड़ा नंबर लोगे तो ये वाला फंक्शन लेना है, तो ये वाला लिया, इसमें वैल्यूज पुट की माइनस बनाया, ठीक है। अगला
ये वाला फंक्शन उठाया, मतलब थोड़ी माइनस की ली, पाई थोड़ी कम से ली, पाई से थोड़ी कम की ली वैल्यू। आप लोग ने ये वाला फंक्शन दूसरा वाला उठाया फंक्शन, देख सकते हो कौन सा फंक्शन है, kx+1 वाला, ये वाला फंक्शन उठाया जैसे आप लोग ने, तो ये इस पर रखी वैल्यू और कुछ ये आ गया। ठीक है, एक बार एग्जैक्ट पाई रख के देखना है तो भी वही वाला लेना है फंक्शन kx+1 वाला। ठीक है, तो वो आया, उन तीनों को इक्वल में करना है, ये आ गया तीनों इक्वल, तो एक को ही हटा दो क्योंकि दो इक्वल होने ही वाले हैं कुछ भी हो जाए, तो एक इसको हटा दिया। जैसे इन दोनों को सॉल्व करोगे के की वैल्यू आप लोग की आ जाएगी ये, राइट। ऐसे ही सारे क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करनी, ये वाला भी ट्राई करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, ये वाला भी सॉल्व करने का ट्राई करना। ओके, इसमें भी क्या है, दो बार करना, जैसे एक बार 2 रखना, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, 10 की राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, और इन दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू रखना, मतलब 2 एक बार एग्जैक्ट रखना और 10 एक बार एग्जैक्ट निकला। आप लोग की इस पर दो वैल्यूज़ आएंगी, कुछ एक बार मतलब एक ही कुछ अलग वैल्यूज़ आएगी, एक बार एक ही कुछ अलग वैल्यूज़ आएगी। ओके, और नहीं आएगी तो दोनों ही कुछ ना कुछ मैच हो जाएगा तीनों पे, तो एक ही वैल्यू आ जाए कह दो, राइट। क्योंकि आप लोग को उसमें ए और बी दोनों की वैल्यू निकालनी है, तो देख सकते हो, लो सॉल्यूशन देख लो, ये रहा, बहुत बड़ा सॉल्यूशन है क्योंकि बहुत लेंदी है, क्योंकि दो इक्वेशन बनेंगी, फिर दोनों को आपको सब्स्टिट्यूट करके फिर निकालना। देख लो पूरा मैंने बता दिया यहाँ पे, राइट। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो बहुत सारे आ जाते हैं, तो ठीक है, तो जब इसकी वीडियो आएगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कौन कौन से इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे हम अपलोड कर देंगे हमारे चैनल पे, बता दिए जाएंगे आपको उसी टाइम पे। तो मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग का होमवर्क ये है कि NCERT की जो पहली एक्सरसाइज है 5.1 वो पूरी कंप्लीट करें। ओके, जब तक के लिए बाय, और सब्सक्राइब कर देंगे अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और लाइक भी कर